हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होगा जब कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट करेंगे तो उसमें गुडविल का दैट मींस एडजस्टमेंट कैसे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। तो बेटा जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने मिलकर सी को एडमिट किया। तो बेटा जब सी को एडमिट किया तो सी को जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स जो भी इसको मिला होगा प्रॉफिट शेयरिंग, उस कौन दिया होगा बेटा, ए दिया होगा और बी दिया होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहां पर दैट मींस ए और बी मिलकर सी को जब एडमिट कर रहा है और सी को ये दोनों मिलकर इसको सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब अपने प्रॉफिट में से ये लोग को दे रहा है, न्यू पार्टनर्स को दे रहा है। तो जब ये लोग सैक्रिफाइस कर रहा है, ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है सी के बिहाफ में, न्यू पार्टनर्स के बिहाफ में, तो सी क्या कर रहा है, उसी सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है, गुडविल देता है। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। मतलब सी क्या, गुडविल देगा। इसलिए गुडविल देगा, किस लिए देगा बेटा गुडविल, इसलिए देगा कि ए और बी ने अपने वर्क हार्ड से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है और उसमें एक बंदा आता है और उसको तुरंत उसको शेयरिंग प्रॉफिट में हिस्सा मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है हिस्सा, क्योंकि मेहनत तो करने वाला ए बी है और ए बी अपने प्रॉफिट में से इसको दे रहा है। तो जब ए भी अपने प्रॉफिट में से उसको दे रहा है, सी को दे रहा है, न्यू पार्टनर्स को दे रहा है, तो सी को तो कंपनसेशन देना पड़ेगा ना, कि तुमने कुछ मेहनत नहीं किया, डायरेक्ट आया और तुमको प्रॉफिट मिल गया। तो मेहनत इससे किसने किया, ए और बी किया। तो ए भी जो सैक्रिफाइस कर रहा है सी के बिहाफ में, न्यू पार्टनर्स के बिहाफ में, इसी को कंपनसेट करने के लिए दैट मींस न्यू पार्टनर्स को गुडविल लेकर आना पड़ेगा फर्म में। मतलब वो अगर एडमिट कर रहा है फर्म में तो इसे गुडविल तो मस्ट बी ब्रिंग, मैंने लेकर ही आना है, एकदम आना है, कुछ भी कर लो गुडविल तो लेके आना ही पड़ेगा फर्म में। तो इसलिए यहां पर ये जो गुडविल जो ट्रीटमेंट है एडमिशन और न्यू पार्टनर्स में, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसी के कंपनसेंट में करता है। ये तो बात हो गई कि दैट मींस सी गुडविल क्यों लाता है, सी गुडविल आने का रीजन क्या है। तो अगर कोई पूछ देता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल में गुडविल का क्या रोल है, न्यू पार्टनर्स गुडविल लेकर क्यों आता है, तो बेटा इसका जवाब यही है कि ओल्ड पार्टनर्स जो है न्यू पार्टनर को सैक्रिफाइस करता है, देता है, अपने शेयर में से प्रॉफिट्स दे रहा है। तो अपने शेयर में से प्रॉफिट्स दे रहा है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसके सैक्रिफाइस के बदले से कुछ मिलना चाहिए। तो न्यू पार्टनर्स उसे कंपनसेट का मतलब क्षतिपूर्ति, मतलब वो जो लॉस किया है उसके बदले गुडविल ये दे देता है। किसको, न्यू पार्टनर्स ओल्ड को दे देता है, कंपनसेट हो जाता है। और बेटा ये तो बात होगी गुडविल की। अब जैसे मान लो कि ए और बी है, सी को एडमिट कर रहा है, ये तो गुडविल लेकर आएगा सैक्रिफाइस के बिहाफ में। तो अब बेटा इसको बिजनेस में, तो बिजनेस में अगर इसको रहना है, बिजनेस में पार्टनर्स बनना है, तो इसको और एक चीज लेकर आना पड़ेगा बेटा, कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि कोई भी न्यू पार्टनर्स अगर एडमिट हो रहा है तो उसे दो चीज लाना पड़ेगा, एक गुडविल और दूसरा क्या, कैपिटल। तो आज हम लोग इसी पे ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री की हाउ कैन यू एडजस्ट द जर्नल एंट्री इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे एडजस्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। तो चलिए, इसमें कुछ वेरियस केसेस हैं, कुछ 6 या 7 केसेस हैं। इन 6 और 7 केसेस जर्नल एंट्री को बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है और अच्छा से आपको दिमाग में रख लेना है कि कल अगर लॉन्ग क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा इसका यूज होगा। ठीक है, हम आज हम लोग पूरे जर्नल एंट्री को पढ़ेंगे, आज पूरे जर्नल एंट्री को पढ़ेंगे, पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक जर्नल एंट्री का, एक एक कंसेप्ट का, एक एक केस का हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। और बेटा मेरे साथ बनाते चलना, ओके। तो इसमें केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे पहले व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन कैश, या चेक से भी ला सकता है, इन कैश और चेक, बाय द न्यू पार्टनर्स, बाय द न्यू पार्टनर। देखो बेटा,
पहला हमने बोला कि गुडविल जो है कैश में लेकर आ रहा है। पहला जनरल एंट्री है कि व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर्स। यहां पर जो न्यू पार्टनर्स है गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, आपको ये एंट्री समझ में आना चाहिए कि जब भी अगर क्वेश्चंस में लिखा हो कि गुडविल इज ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, आपको जनरल एंट्री व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, दैट मींस क्या आ रहा है, अगर गुडविल अगर लेकर आ रहा है और यहां पर साफ साफ बोला गया है कैश या चेक, चेक रहेगा तो बैंक करेंगे और कैश रहेगा तो कैश ही करेंगे, चेक रहेगा तो बैंक कर देंगे, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर आ रहा, तो सोचो क्या आ रहा है आपके पास, अपने आप को फर्म मानो, कभी भी जनरल एंट्री पास करो एडमिशन का तो अपने आप को कंपनी मानो, अपने आप को तुम ये समझो कि मेरी कंपनी है, हम बिजनेसमैन है, इसके व्यू से दैट मींस करना है। तो यहां पर जो गुडविल है ये न्यू पार्टनर्स लेकर आ रहा है। जैसे ये मान लो राम है और ये शाम है और ये नया पार्टनर मान लो कि मोहन है, तो मोहन जब एडमिट कर रहा है इस फर्म में तो ये गुडविल लेकर आ रहा है। तो किसके पास आ रहा है, राम और श्याम के पास आ रहा है, किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, कैश आ रहा है, तो आने वाला को डेबिट करते हैं, व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल कौन पेड कर रहा है भाई, जब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, याद रखना जब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो न्यू पार्टनर इसके कंपनसेट में गुडविल पेड कर रहा है। तो गुडविल जो पेड करता है उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, या उसे एज ए टर्म हम गुडविल भी कह सकते हैं। तो गुडविल का जो पैसा कौन पे कर रहा है, मोहन पे कर रहा है। तो मेरे पास आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जब मोहन गुडविल का पैसा पे कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स से पहले क्या आ रहा है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और बेटा किसके नाम से पैसा आ रहा है, किसके नाम से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और नारेशन में बेटा आप लिख देना बिंग गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल ब्रिंग इन कैश या बैंक जो भी है। तो इस तरह से पहला एंट्री हो गया कि जब गुडविल कैश में लेकर आएगा, जब गुडविल कैश में लेकर आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसके लिए लेकर आ रहा है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके लिए लेकर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आ रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, दैट मींस राम और श्याम। तो यहां पर तो हम पार्टनर्स नहीं लिखेंगे, जब क्वेश्चंस में होंगे तो इसमें आपको डिस्कस करना होगा। तो अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है राम और श्याम क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो दैट मींस न्यू पार्टनर्स इसको गुडविल दिया है। तो न्यू पार्टनर्स जो भी इसको गुडविल दिया है उसको राम और श्याम बेटा आपस में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्यों करेगा, अरे भैया मोहन इसको दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा ना। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो अभी क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग करेंगे, इसका फिर जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल को शॉर्ट फॉर्म लिखें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड मतलब सैक्रिफाइसिंग। क्यों, क्योंकि राम और श्याम ही दैट मींस मोहन को दे रहा है, तो जो ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करता है उसी पार्टनर्स में बांटेंगे। तो यहां पर लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। यहां करंट क्यों होगा बेटा, इसका भी हम बताएंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर बोल रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। अगर बोलेगा सर इसका नारेशन क्या होगा, तो आप लिख देना बिंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partner in sacrificing ratio। ठीक है, तो इस तरह से पहला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया कि जब भी गुडविल अगर कैश या चेक में आए या गुडविल कैश में लेकर आए, कौन गुडविल कैश में लेकर आएगा बताओ, तो न्यू पार्टनर्स। तो जब भी अगर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो ये दो एंट्री पास करना होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट। तो बेटा एक चीज याद रखना कि जब कैपिटल फिक्स होगा, जब क्वेश्चन में लिख रहा है कि कैपिटल फिक्स है तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट करना है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब नेम होगा, जैसे राम और श्याम, कौन कर रहा है सैक्रिफाइस, राम और श्याम। जैसे अगर एग्जांपल फिर से लेते हैं, जैसे मान लो ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर एडमिट कर रहा है डी को। तो डी यहां पर न्यू पार्टनर्स है, तो डी को कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए बी सी। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल,
कर देंगे। मान लीजिए कि अगर सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, केवल ए भी कर रहा है, तो यहां पर सैक्रिफाइस ना टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल करेंगे, सी को नहीं करेंगे क्योंकि इसने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जैसा सिचुएशन होगा उसके अनुसार से हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। लेकिन आपको ये मेन जनरल एंट्री याद रखना है कि जब भी गुडविल कैश में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग दैट मींस कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब करेंगे? जब कैपिटल फिक्स होगा। करेंट अकाउंट कब करेंगे बेटा? जब कैपिटल फिक्स होगा। और याद रखना, जब कैपिटल फिक्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उसे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो ऑटोमेटिक उसको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे और हमेशा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब केस 2 में हम लोग आते हैं। न्यू पार्टनर्स गुडविल तो लेकर आया, कैपिटल भी लेकर आएगा। व्हेन कैपिटल इज ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, मान लो कि कैपिटल कैश में लेकर आया, न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो है कैपिटल कैश में आया, कैपिटल भी लेकर आया, तो बताओ क्या एंट्री होगा बेटा? कैश, कैश आ रहा है तो यहां पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्या लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर्स? कैपिटल, तो यहां पर कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, है ना, अकाउंट, यहां पर कर देंगे बेटा। तो इस तरह से नारेशन वही लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, वही नारेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो एंट्री हमने देखा कि जब गुडविल और कैश में लेकर आएगा तो क्या एंट्री होगा, और जब कैपिटल जब लेकर आएगा और तो क्या एंट्री होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चंस में अब जैसे मान लो कि दोनों एक साथ लेकर आया, अगर मान लो क्वेश्चंस में केवल अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा या केवल गुडविल लेकर आएगा तो ये दो एंट्री पास करेंगे, कैश टू प्रीमियम और प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। लेकिन अगर क्वेश्चंस में केवल कैपिटल लेकर आया तो ये एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर मान लो दोनों एक साथ लेकर आया, गुडविल, कोई पार्टनर्स गुडविल और कैपिटल दोनों एक साथ लाता है तो बेटा इस दोनों को हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, इस दोनों को कंबाइन एंट्री एक साथ कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो कि इसको हम कंबाइन एंट्री करेंगे, कंबाइन जर्नल एंट्री कर देंगे, मिला देते हैं, तो देखो कैसा होगा। गुडविल और कैपिटल जब दोनों साथ में लेकर आएगा, गुडविल भी और कैपिटल भी, जैसे अगर क्वेश्चंस में लिख दिया जाए कि व्हेन, कंबाइन कर रहे हैं, व्हेन गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, बाय द न्यू पार्टनर्स। ये जो जनरल एंट्री हमने बतलाया बेटा अलग अलग करके बतलाया। अब अगर मान लो दोनों एक साथ लेकर आएगा तो आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा कंबाइन? तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ना, कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, है ना, यहां भी कैश डेबिट था, दोनों कैश से मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्रेडिट में यहां पर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, या करेंट अकाउंट, ये हो गया। जब गुडविल और कैपिटल दोनों साथ में लाएंगे तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट करेंगे। अब यहां पर बटेगा क्या? केवल प्रीमियम, तो यहां पर लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग, इसको हटा देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और इसे किस रेशियो में बांटा जाएगा? एसआर, दैट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और यहां पर भी इसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हमने लिखा है, सैक्रिफाइसिंग, दैट मीन इसको भी दैट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस 2 था ये। तो इस तरह से हमने देखा बेटा, जब पार्टनर्स क्या करते हैं, गुडविल कैश में लेकर आते हैं, और जब गुडविल जब कैपिटल कैश में लेकर आते हैं तो क्या एंट्री होगा, और दोनों का कंबाइन एंट्री क्या होगा, जल्दी से नोट करो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केस 1 हो गया। आज हम लोग पूरा जर्नल एंट्री पूरा पढ़ेंगे बेटा, और पूरा पढ़ने के बाद आप लोग अच्छा से इसको याद कर लेना।
अब हम लोग केस 3 में आते हैं। व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली। कभी कभी क्या होता है, न्यू पार्टनर्स जो है गुडविल आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से हटकर पे करता है, बिजनेस से बाहर पे करता है। तो आपको याद रखना है बेटा, जब भी गुडविल अगर क्वेश्चन लिखेगा अगर पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली पे कर रहा है, तो आपको याद रखना नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, ठीक है। आपको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। मतलब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, और वहां भी लिख देंगे नो जर्नल एंट्री, ओके। जब भी गुडविल पेड होगा प्राइवेटली, दैट मींस नो जर्नल एंट्री करेंगे। केस 4, व्हेन गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, डज नॉट ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, बाय द न्यू पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, न्यू पार्टनर्स बोलता है कि मेरे पास गुडविल के लिए पैसा नहीं है, कैपिटल मैं लेकर आऊंगा, गुडविल अभी मैं लेकर नहीं आऊंगा। लेकिन बेटा रूल है उसको गुडविल तो लेकर आना ही है। जैसे सपोज कर लो बेटा ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलकर दैट मींस सी को एडमिट किया, तो सी बोल रहा है कि हम गुडविल तो नहीं ला पाएंगे लेकिन कैपिटल लेकर आएंगे। तो अगर कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है, तो यहां पर भी कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स हैं। गुडविल तो उसको लाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये रूल क्या है कि जब कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है, तो उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट से पैसा गुडविल का निकाल लिया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो कैपिटल में जितना पैसा वो लेकर आया उसको निकाल लेंगे। अगर मान लो कि कैपिटल ये 40,000 लेकर आया और उसको गुडविल 30,000 रुपया लेकर आना है, तो इस 40,000 में 30,000 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जब ए और बी मिलकर सी को एडमिट किया बेटा, तो सी तो गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, तो उसका गुडविल कहां से निकालेंगे, कैपिटल से निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का जब बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसमें से पैसा हमको निकालना है, तो इस कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा हमें। इस कैपिटल को दैट मींस हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जब भी गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, तो यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू किसका करेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देंगे, और इसको भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मतलब जो भी उसका कैपिटल से गुडविल निकालेंगे उसको भी हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना। याद रखना है जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ज्यादातर अभी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ही हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर केस 4 हो गया। अब केस 5, व्हेन गुडविल एपियर इन द बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह आपको मिलेगा, इसको ध्यान से देखना। गुडविल एपियर है किसमें, बुक्स में। अच्छा बेटा, जब गुडविल एपियर है बुक्स में, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये लायबिलिटी एसेट, गुडविल कहाँ रहता है, एसेट साइड में। तो क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर्स किसी फर्म में एडमिट करता है, तो वो सबसे पहले कंपनी का बैलेंस शीट को देखता है, सबसे पहले जाएगा तो बैलेंस शीट को देखेगा। तो वो जान रहा है, ओल्ड पार्टनर्स जानते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जानते हैं कि न्यू पार्टनर्स पहले बैलेंस शीट देखेगा कि कंपनी का पोजीशन कैसा है, इसके बाद में एडमिट करेगा, ऐसे थोड़ी एडमिट कर लेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस से गुडविल को, जो पहले वाला गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए हटा देते हैं कि न्यू पार्टनर्स इसमें आके दैट मींस देख ना पाए और उसमें शेयर ना ले पाए। तो इसलिए जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ किया जाता है। जब भी गुडविल अगर एपियर होगा इन द बुक्स, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट,
जब भी बेटा अगर गुडविल अपीयर होगा इन द बुक्स में तो न्यू पार्टनर्स के आने से पहले उस गुडविल को हटा दिया जाता है, मतलब राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? गुडविल एसेट साइड में होता है और एसेट का बैलेंस होता है दैट मींस डेबिट, हमें पता है। तो जब गुडविल को हटाना है, यहां से इसको हटा देना है, तो कॉमर्स में तो ऐसे नहीं ना कि काट के हटा देना, उसके बैलेंस को ही अपोजिट किया जाता है। तो गुडविल जब यहां से हट जाएगा तो ऑटोमेटिक यहां से माइनस करना है गुडविल को, तो गुडविल डेबिट है तो ऑटोमेटिक ये क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बेटा बैलेंस शीट जो होता है दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर एक तरफ घटा रहे हैं तो दूसरे तरफ भी हमें घटाना पड़ेगा। तो जब एसेट साइड माइनस हो रहा है गुडविल, तो लायबिलिटी साइड ही माइनस होगा। अब एक चीज बताओ बेटा, जब एसेट साइड यहां माइनस हो रहा है तो लायबिलिटी भी माइनस होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि गुडविल एक तरह से प्रॉफिट है ना? हम तो अभी जस्ट इससे पहले बताए थे कि गुडविल एक प्रॉफिट्स है, अगर जिसके अंदर गुडविल आ जाएगा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब हम प्रॉफिट्स, गुडविल एक तरह से उसका एसेट्स हटा रहे हैं, प्रॉफिट्स हटा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब गुडविल हम हटा रहे हैं तो इसका प्रॉफिट का रिलेशन किससे उधर होता है? कैपिटल से होता है। तो जब गुडविल अगर हम इधर माइनस कर रहे हैं तो उसका कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा। मीनिंग ये हुआ कि जब हम गुडविल एसेट साइड से हटा रहे हैं तो लायबिलिटी साइड से कैपिटल से भी हमें दैट मींस वो अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना कि जब भी अगर गुडविल अपीयर होगा इन द बुक्स में तो आपको एंट्री हमेशा साफ साफ लिख लेना है। क्या लिख लेना है? ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हैं इसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है ना। ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट है ना, और टू बेटा क्या? गुडविल अकाउंट। याद रखना गुडविल अकाउंट। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हटाएंगे, ये जो गुडविल हटेगा, ओल्ड वाला गुडविल हटेगा, तो बेटा याद रखना ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। याद रखना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या सैक्रिफाइस अगर किया है वही पार्टनर तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और हमने बतलाया है कि करंट अकाउंट तब करेंगे जब कैपिटल फिक्स होगा, और कुछ ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया होगा तो ऑटोमेटिक उसे फ्लैक्चुएटिंग मानेंगे कैपिटल, और हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर केस क्या हो गया? इस तरह से व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली हो गया, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स हो गया, गुडविल अपीयर इन द बुक्स भी हो गया। ये सारा जर्नल एंट्री बेटा याद रखना। नारेशन क्या है? ऊपर वाला ही, बीइंग गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो एक एक केस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हम लोग एक एंट्री और है, मेन एंट्री, केस 6 है ना। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय, कौन विड्रॉन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली पार्सली इन कैश। जब बिजनेस में न्यू पार्टनर्स गुडविल लेकर आते हैं तो ओल्ड पार्टनर समझते हैं कि उस गुडविल को भी हटा ले, वहां एड इमीडिएटली दैट मींस वहां से निकाल ले, या तो कुछ हिस्सा निकाल ले या तो पूरा निकाल ले। फुल्ली का मतलब 10,000 अगर न्यू पार्टनर्स लेकर आया तो उस 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स पूरा निकाल लेगा, या 10,000 में बोलेगा नहीं 4,000 को थोड़ा बांट लेते हैं आपस में। तो यहां पर फुल्ली या पार्सली हमने इसलिए लिखा है। तो जब अगर न्यू गुडविल जो लेकर आए वो अगर निकालेगा तो कौन निकालेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालेगा तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां पर वही कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू पैसा जा रहा है ना बेटा, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। और इसे किस रेशियो में बांटा जाएगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो बेटा आपको याद रखना है कि जब भी गुडविल अगर विड्रॉन होगा तो इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम लोग बनाएंगे। इस तरह से हमारा
अकाउंटिंग ट्रेड और गुडविल एडमिशन में सारा जर्नल एंट्री हो गया। आप लोग इसको अच्छा से याद कर लेना, समझ लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक केस पे हम लोग पहले क्वेश्चंस बनाएंगे, जिस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग में हमने किया था। एक केस को फिर समझाएंगे और फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, उसका सारा टाइप का क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ओके, नमस्कार।